हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है और इसके साथ ही जो है इसके संस्थापक अभिजीत दीपके जो है कौन है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने के ईवायो को कॉकरोच को लेकर दिए गए बयान के बाद सोशल मीडिया कैंपेन कॉकरोच जनता पार्टी खासी चर्चा में है। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को अपनी टिप्पणी पर सफाई करते हुए कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया। जस्टिस सूर्यकांत के बयान के बाद एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया कैंपेन की खासी चर्चा। इस चर्चा के केंद्र में है कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी। इंटरनेट पर इसके नाम से वेबसाइट बन चुकी है और इंस्टाग्राम पर इसके 40 लाख से अधिक फॉलोअर्स हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि अब तो लगभग 1 करोड़ हो गया है। 2 लाख से अधिक लोगों ने वेबसाइट पर इसकी सदस्यता के लिए खुद को जो है रजिस्टर्ड किया है। ये जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत करे, ये पूरी तरह बेबुनियाद है कि मैंने जो है अपने देश की युवाओं की आलोचना की। मैं न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की मानव संसाधन क्षमताओं पर भी गर्व करता हूँ। भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय युवाओं का मेरा प्रति गहरा सम्मान और मैं भी उन्हें विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूँ। क्या है सीजेपी और कैसे हुई शुरुआत? कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट पर इसके संस्थापक और संयोजक की जानकारी दी गई है। उनका नाम है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके से बीबीसी न्यूज मराठी ने विस्तार से बात की। उसने बताया कि इस तरह का सोशल मीडिया कैंपेन उन्हें किस वजह से, इस तरह के सोशल मीडिया कैंपेन का आइडिया कहां से आया। और सवाल पर अभिजीत दीपके कहते हैं कि मैं ट्विटर पर सीजेई भारत के मुख्य न्यायाधीश का बयान देख रहा था, जहां वो सिस्टम की आलोचना करते हैं और राय देने के लिए देश के युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी से कर रहे थे। मैंने इसे बेहद हास्यास्पद समझा क्योंकि सीजेपी को देश के संविधान सीजीआई का संरक्षक माना जाता है। वो संविधान जो हर किसी को व्यक्ति की स्वतंत्रता आजादी देता है। अब एक ऐसा शख्स जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कैसे युवाओं की तुलना कॉकरोच की प्रतियोगी से कर सकता है। इसने मुझे गुस्से और निराशा से भर दिया और ट्विटर पर मैंने इस पर अपनी राय दी। मैंने पूछा कि सब कॉकरोच एक साथ आ जाए तो क्या होगा। मुझे जेनजी और 25 साल तक युवाओं के कमाल के जवाब मिले। उन्होंने कहा कि हमें साथ आना चाहिए और हमें प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। इसने मुझे आइडिया दिया और हम एक ऑनलाइन पैरोडी पार्टी बनाना चाहिए जिसका नाम होगा कॉकरोच जनता पार्टी। अगर आप हमें कॉकरोच कह रहे हैं तो ठीक है, हम कॉकरोच जनता पार्टी बनाते हैं। इस पार्टी में शामिल होने के लिए मैंने पात्रता तय की, जैसे आपको आलसी होना होगा, आपको सीजीआई ने कहा आप बेरोजगार होना चाहिए और आप लगातार ऑनलाइन रहने वाले हो, जैसा सीजीआई ने जो है कहा। उन्होंने सीजीआई जिन शब्दों का इस्तेमाल युवाओं को बेइज्जत करने के लिए किया है, हमने इस पार्टी का सदस्य बनने के लिए पात्रता रखा। कुछ ही घंटों में इसने चमत्कार कर दिया और हर कोई इस पर प्रतिक्रिया देने लगा, खुद को रजिस्टर्ड करने लगा। इसके बाद हमने लगा कि ये बड़ा होने वाला है और सिर्फ मजाक नहीं रह गया, क्योंकि लोग निराश हो चुके थे। हमने एक वेबसाइट बनाई, पार्टी का घोषणा पत्र बनाया। इंस्टाग्राम पर हमारे 2 मिलियन फॉलोअर्स, जो कि अब लगभग 10 मिलियन के करीब हो गए हैं, 12 भी हो गए, और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने खुद को कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य के तौर पर रजिस्टर किया। भारतीय जनता पार्टी में काफी समय के बाद अभूतपूर्ण है। ये जो है अभिजीत दीपके। ऐसी कामयाबी की वजह क्या है? कई चर्चित लोगों ने भी अभिजीत दीपके की इस मुहिम का समर्थन किया। इस पर अभिजीत दीपके कहते हैं कि पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि वो इस पार्टी में शामिल होना चाहते। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इसका समर्थन किया। इसके अलावा कई लोगों ने हमारा समर्थन किया और आज ये चर्चा का विषय है। साथ ही दिन ब दिन ये बढ़ती चली जा रही है। डिजिटल मार्केटिंग से लोगों को जब हम इस पर विषय पर बात करते हैं तो उनका कहना है कि डिजिटल मीडिया में एक खलल की तरह है। सोशल मीडिया पर लगभग 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स होने के पीछे की कहानी नजर आती है। इस सवाल पर अभिजीत दीपके कहते हैं कि मैं यूं ही नहीं कहूंगा कि ये सब मैंने हासिल किया है, सब लोग आपस में साथ आए हैं। हमें ये समझना चाहिए कि इन्हें क्या चीज साथ लेकर आई है। अगर कोई डिजिटली एजेंसी या कोई राजनीतिक दल ऐसा कुछ करता है तो इतनी तेजी से कमा भी नहीं मिलती। फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने कितना पैसा खर्च किया, करोड़ों रुपए खर्च करके भी किसी को ऐसी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती। युवाओं के अंदर कई सालों से जो निराशा और गुस्सा पल रही है वही इतनी बड़ी प्रतिक्रिया की वजह है। सरकार की नाकामियों की वजह से युवा बेरोजगार है और उन्हें एक ऐसे मंच मिला जहां पर अपनी निराशा और गुस्से को निकाल सकते हैं। अभिजीत दीपके कौन है? तो किसी भी राजनीतिक दल या आंदोलन के लिए एक नेता होना बहुत जरूरी होता है। अभिजीत दीपके के बारे में वो बताते हैं कि जो है महाराष्ट्र के
छत्रपति शिवाजी नगर से। ग्रेजुएशन के लिए जो है पुणे गया, उसके बाद कुछ सालों के लिए आम आदमी पार्टी के साथ काम करने का मौका मिला और वहां पे कम्युनिकेशन टीम में था। मैंने उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करने की वजह से उन्हें आकर्षित था। कुछ नया था जो पहली बार भारतीय राजनीति में हो रहा था, जैसे आज कॉकरोच जनता पार्टी में। ऐसे मुझे लगा कि कुछ नया बदलाव लाने जा रहा हूँ। मैंने कुछ समय के लिए उनके साथ काम किया, फिर मुझे लगा मुझे और पढ़ने की जरूरत है और मैं घर पर मास्टर्स की तैयारी करने लगा। मुझे बोस्टन यूनिवर्सिटी में बुलाया गया। मैं 2 साल से यहाँ पर हूँ और अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। कॉकरोच जनता पार्टी का घोषणा पत्र काफी ध्यान खींचने वाला है। इस पर अभिजीत कहते हैं कि मुझे लगता है कि घोषणा पत्र इस समय भारत के लोकतंत्र और वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में बताता है। हम लगातार देख रहे हैं कि वो जज जिसे निष्पक्ष रहना होता है, जिनका सरकार से कुछ लेना देना नहीं होता, और रिटायरमेंट के बाद सरकार से लाभ ले रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि न्यायपालिका को स्वतंत्र रहना होता है। अगर न्यायपालिका भी सरकार की राह पर चलेगी तो फिर क्या रह जाएगा, फिर लोकतंत्र कौन बचाएगा। दूसरी बात, महिला के प्रतिनिधित्व को लेकर मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ। अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो 50% आरक्षण दीजिए। भारत की जेनजी कैसा है, तो नेपाल और श्रीलंका में जेनजी आंदोलन देखेगा। नेपाल में तो आंदोलन के बाद सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। श्रीलंका नेपाल की जेनजी की तुलना में भारत की जेनजी से करने पर अभिजीत क्या सोचते हैं। इस सवाल पर वो कहते हैं कि भारत के जेनजी श्रीलंका की तुलना में नेपाल और बांग्लादेश जेनजी की तुलना में एक बड़ा अपमान होगा, क्योंकि वे भारतीय जेनजी हिंसा नहीं भड़का रहे हैं। अभिजीत कहते हैं कि भारतीय जेनजी व्यंग के जरिए अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। कॉकरोच का कॉस्ट्यूम पहनकर जो यमुना साफ कर रहे हैं, कूड़ा हटा रहे हैं, इसके जरिए सिस्टम्स के खिल्ले उड़ा रहे हैं। वो सड़क पर जाकर हिंसा नहीं भड़का रहे हैं। अगर कल को सड़कों पर जाते हैं तो वो लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। ये जेनजी की आबादी हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल से ज्यादा पढ़ी लिखी है। हमें सवाल करने चाहिए कि हम पर शिक्षित लोग शासन क्यों कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा? क्या सिर्फ एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया अभियान बनकर रह जाएगा? इस पर अभिजीत कहते हैं कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, कल और युवा संगठन आगे आएंगे। वो कहते हैं युवा मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से तंग आ चुका है। अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि युवा बदलाव की मांग करेगा, क्योंकि पिछले 10 से 12 सालों में युवाओं ने हिंदू मुस्लिम उपदेश के अलावा कुछ भी नहीं सुना है। युवा इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलना चाहता है, जहां पर हम अपनी तकनीकी रूप से एडवांस्ड, जहां पर रोजमर्रा मिले, आगे बढ़ते हुए हम दुनिया के बेस्ट देशों में तुलना करें। हम कब तक नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से तुलना करते हैं? भारतीय जेनजी ये चाहता है कि वो खुद के साथ कॉकरोच की तरह व्यवहार नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले सप्ताह ही अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और मैं वापस लौटकर इसे आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि लोग साथ आ रहे हैं और वो इसे अच्छे के लिए बदलाव कर रहे हैं। हमारी स्थापना के चौथे दिन ही रजिस्टर्ड सदस्य 2 लाख से अधिक हो गए। यह संकेत है कि जेनजी चाहता है कि उनका पॉलिटिकल फ्रंट हो। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कॉकरोच जनता पार्टी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, मे बी आप भी ज्वाइन हो सकते हो इससे। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉकरोच जनता पार्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जल्दी मिलते हैं ऐसा कोई एक और नया वीडियो लेके, तब तक